जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक और आपकी फैमिली तक पहुँची। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी वीडियो हैं बसंत पंचमी के, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस दिन आप अपनी थ्रोट चक्र को जागृत कर सकते हैं, अपनी वाणी को एक्टिव कर सकते हैं। और ज्ञान की ज़रूरत तो हम सबको होती है। बच्चों को, विद्यार्थियों को विशेषकर इस दिन अपने पुस्तक पेन का पूजा करना चाहिए। और अगर आप कोई व्यवसायी हैं, आप कोई भी काम करते हैं, शिक्षक हैं, तो आपको भी सभी को इस दिन पूजा करनी ज़रूरी है, क्योंकि माँ सरस्वती की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी जी को सही से रखने के लिए भी। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू राधे कृष्णा। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। किसी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे चैनल में, हमारी सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स में है, तो प्लीज़ यूनिवर्स उसे कट कीजिए। और आप सबको माँ ढेर सारी आज हीलिंग देगी। लंबी गहरी श्वास लीजिए, इसी वक्त इसे पॉजिटिव होना शुरू कर दीजिए। आज अगर आप पॉजिटिव होंगे, आप देखेंगे धीरे 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 पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। तो हम कार्ड सफलिंग करते हैं माँ शारदे को याद करते हुए और देखते हैं कि क्या मैसेज आज यूनिवर्स अपने प्यारे बच्चों को देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ज्ञान का हमको वरदान दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू गणपति बप्पा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा वो दूर हो। जॉय का कार्ड चंप होके गिरा है, तो यूनिवर्स ये जॉय को हम सब अट्रैक्ट करते हैं, जो चंप होके जाना चाह रहा है माँ शारदे की कृपा से ये खींचा हुआ हमारी लाइफ में आए और हम हर पल को, हर स्थिति को जॉय करें। दुख में भी तो हम कुछ सीखते होते हैं। तो देखते हैं आज यूनिवर्स क्या कह रहे हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। 32 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, उल्टा कार्ड आया। ओके, बहुत सारे लोग ना जैसे हम कह रहे हैं कि मैं एनर्जी को आज अट्रैक्ट करेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये नहीं हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, आज कोई उपाय ज़रूर कीजिए। अभी भी देर नहीं है, वीडियो मिलते ही उठिए, तैयार होइए, जितना भी दुख था भूल जाइए। भगवान राम की जीवन में दुख कम था क्या? माँ सीता के जीवन में दुख कम था क्या? जिन गणपति बापा को हम प्रथम पूज्य कहते हैं, उनकी ना सिर, उनको हाथी का सिर लगाया गया। तो दुख सुख सबके जीवन में। अभी उठिए यहाँ से, इस चैनल से, आप अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल से दिल से जुड़े हुए होंगे। हमारे सब्सक्राइबर जो दिल से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, यहाँ से हम उनको हीलिंग भेज रहे हैं। इसी वक्त उठिए, तैयार हुए, कोई बात नहीं, 7 बजे 8 बजे भी वीडियो आपको मिल रहा है, जाइए, दिल से जाइए, कहीं ना कहीं आपको सरस्वती जी का पंडाल मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो घर में सरस्वती जी हैं, उठिए और वहाँ पर एक दीपक जलाइए, पीला वस्त्र, पीले पुष्प, कुछ नहीं तो घर में चावल और हल्दी होगी ना,
चावल हल्दी मिलाकर उनका पूजन शुरू करिए। सरस्वती कुछ नहीं आता है तो एम सरस्वती नमो, एम नमो, किसी भी मंत्र से सरस्वती माता नमो, मैं आपकी बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, ऐसे भाव से उनका पूजा करना शुरू करिए। केसर, हल्दी, जो भी है आपके पास, पीला वस्त्र, पीले पुष्प, पीला भोग, कुछ नहीं तो घर में आटा तो होगा, उसमें हल्दी मिलाकर हलवा बनाकर माँ को भोग लगाइए। पीले चावल वैसे माँ को बहुत पसंद है, मीठे पीले चावल। तो आप ना, आप में से बहुत सारे लोग एनर्जेटिक मोमेंट में जो आप रहते थे वो आपको लग रहा है कि क्या करना है, रोज़ तो किया, इतना तो किया, कुछ तो नहीं हो रहा है, यानी अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं उठिए, पॉजिटिव होइए। रिफ्लेक्शन मतलब जो देंगे वो मिलेगा। तो कहीं कुछ गलती हुई है उसे सुधारिए, गलती तो सबसे होती है। गलती मतलब ऐसा नहीं है आपने कुछ बुरा किया, कई बार ना आप बहुत अच्छे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, आपका अच्छा होना ही आपके लिए गलती हो जाती है। आप बुरे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बुरे लोगों को मदद करते हैं, बुरे लोगों पर भरोसा करते हैं, तो ये भी तो आपकी गलती ही है जी। आपने पहचाना ही नहीं, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, उनसे कहिए मेरे को इतना बुद्धि विवेक दीजिए कि मुझे लोग इस तरीके से मेरे सच्चाई का, मेरे अच्छाई का, मेरे भोलेपन का फ़ायदा ना उठाएं। तो रिफ्लेक्शन, तो भगवान कह रहे हैं कि बच्चा उठ, ये ना तेरे किसी न किसी जन्म के तेरे कर्म बंधन थे, जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है वो किसी न किसी जन्म का तुम्हारा ही कार्मिक बंधन था। लेकिन अब अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग आप कीजिए, जैसे आपसे कहा। अगर आप ऐसा करते हैं, आप देख रहे हैं 5 नंबर का नेगेटिव कार्ड जिससे आप बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर का नेगेटिव कार्ड। और यही अगर आप ये उपाय करते हैं जो माँ सरस्वती ने हमारी वाणी के द्वारा आप तक पहुँचाए हैं, तो आपकी लाइफ में इतनी जबरदस्त, आप देख रहे हैं गणेशा के पास क्या नहीं है इस पिक्चर्स में, पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, हाथी जो स्वयं माँ लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है, उनकी ब्लेसिंग को प्रदर्शित करता है। गणेशा के हाथ में कमल है, अस्त्र शस्त्र, जिसको दंड देना है दंड देंगे, तलवार कटार सब कुछ है इनके हाथ में। आप देखिए नज़दीक से, ये देखिए, दंड देने को, गिफ्ट देने को, सब चीज़ देने को, यहाँ फरसा भी है, कमल भी है, तो सब देने को गणपति बप्पा तैयार हैं। अपनी बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करिए, क्रिएटिव बनिए, हर विपरीत परिस्थिति में मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा नहीं होगा, ऐसा बोलना शुरू करिए। और जो भी तकलीफ़ है ना उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। नंबर 4 का उल्टा कार्ड, आपने जो किया वो तो किया, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा, उसके साथ भी होगा। बस आपको जो उपाय बताएं ये करना है, ठीक है। ऐसा करने से अगेन, माय गॉड, अगेन नंबर 5 का बुध का पॉजिटिव कार्ड, करेज का कार्ड, आपका साहस बढ़ेगा। यहाँ भी सेम, यहाँ अब एक लेवल और आप बढ़ जाएंगे। आपको शेर मिल गया है, सवारी के लिए साधन मिल जाएंगे आपको। अभी तक आप कह रहे थे कि मैं कैसे जाऊं, मुझे कौन ले जाएगा, या फिर मेरे को वहाँ तक जाने के लिए या वो सामान लाने के लिए कैसे होगा, तो कोई ना कोई ऐसा साधन आपको मिल जाएगा। यहाँ भी अगेन गणेशा के हाथ में, यहाँ गणेशा वर मुद्रा में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दंड देने के लिए भी दंड वाली चीज़ें हैं, और आपके एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में कमल है, तो दंड भी देने को तैयार है, आशीर्वाद भी देने को तैयार है। तो कर्मों पर फोकस कीजिए, और जो भी जाने अनजाने की गलती हुई है भगवान से कहिए मैं आपकी अबोध शिशु हूँ, मुझे माफ़ करिए मेरी सारी गलतियों के लिए, मैं नहीं जानती, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता। अब कोई मेरा बुरा चाह रहा वो भी आप देखो, कोई अच्छा चाह रहा वो भी आप देखो, कोई मेरी तारीफ़ कर रहा वो भी आप ले लो, कोई मुझे बदनाम कर रहा वो भी आप ले लो, मुझे तो सुनने में पसंद है और आपकी मस्ती में मैं आप पर विश्वास करके रहूं। आप देख रहे हैं आप कितनी 5 नंबर की नेगेटिव कार्ड, राहु का नेगेटिव कार्ड, यहाँ 5 नंबर के दो पॉजिटिव कार्ड। आप उठिए तो सही, कुछ कीजिए तो सही अपने आप से। ठीक है, मान लेते हैं कि धन की प्रॉब्लम हो रही, अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला, लेकिन बोलना शुरू तो करिए, आई एम हैप्पी, आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, बोलना तो शुरू करिए। हम बार बार अपने लिए बुरा बोलते हैं। आपको पता है आप पंडित जी से कहते हैं पंडित जी महामृत्युंजय के जाप करने, तो पंडित जी कहते हैं 20,000 कराएंगे तो इतना पैसा, इतना कराएंगे तो इतना पैसा, 1 लाख कराएंगे तो पैसा बहुत लगेगा, लेकिन 1.25 लाख का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो हम 24 घंटे बोल रहे हैं अच्छा या बुरा, वो भी तो लाख में जाता है ना कभी कभी, वो भी तो कभी न कभी सिद्ध होगा। तो चाहे परिस्थिति जैसी भी है, आज इस डिवाइन चैनल से डिवाइन ही आपको हमारे द्वारा ये एनर्जी दे रहे हैं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो,
और खुश होइए। जिस दिन घर में झगड़ा हो रहा है उस दिन और सुंदर सी फ़ोटो खींच के डालिए सोशल मीडिया पे कि आई एम हैप्पी। जिसको जो करना है, जो कहना है, जितना चिढ़ना है चिढ़ लो, आई एम हैप्पी। लेकिन खाली ऐसे करने से नहीं, बहुत कर्मठ बनिए, 1 मिनट बर्बाद मत करिए और उस पर भरोसा करिए। रोना है तो उसके आगे ही रोइए, शिकायत करनी है तो उसी से करिए, प्यार करना है तो उससे करिए, बाकी सबको डिटैच होकर कर्म करते रहिए। ऐसा करने से यूनिवर्स आपके लिए कप लेके सामने खड़ी होगी ब्लेसिंग्स के साथ, और इसके बाद आपका बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो जो कि सूर्य की तरह चमकेंगे। और आपकी लाइफ से क्या निकलेगा, ये जो आप लड़ रहे हैं ना, ये उल्टा हो गया है कार्ड। क्या, कौन सा कार्ड है? लोहे के जूते पहने हुए हैं, हाथ में तलवार है, आप देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, आगे तो लड़ रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, यानी कि चारों तरफ घिरे हुए हैं समस्याओं से। ये समस्याएं, दुश्मन हैं, इविल एक्टिविटी है, परेशानियां हैं, धन के आन, जो भी जिस भी तरह की हैं, जो आप ये लड़े जा रहे हैं, भयंकर मेहनत, ये खत्म हो रहा है आपका संघर्ष। अगेन एक उल्टा कार्ड, कार्ड्स आपके सामने ही लिए थे, ये सारे कार्ड हैं, हम आपके सामने ही लेंगे। ठीक है, अगेन ये टावर उल्टा हो रहा है। देख रहे हैं आपकी लाइफ में चीज़ें तहस नहस हो गई हैं। नहीं हो सकता भाई, मैडम तो ऐसी बड़ी बड़ी बात कर दे रही हैं, जिसको लगी होती है उसी को पता होता है, जिसके साथ आपको क्या पता। हमें भी बहुत सारे धोखे मिले, ऐसे यहाँ तक हमें डिवाइन ने नहीं पहुँचाया। ठीक है, बहुत सारे छल मिले, बहुत सारे धोखे मिले, बहुत सारे लोगों ने भोलेपन का फ़ायदा उठाया, तब डिवाइन ने यहाँ तक आप तक हमें बोलने लायक बनाया है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये सारा उल्टा हो रहा है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम 0/0 हैं। इसे माँ शक्ति ही आगे बढ़ाती है और यूनिवर्स से आगे बढ़ा रहे हैं इस वाणी के द्वारा आप लोगों को मदद पहुंचाकर। ओके, आपकी ना लवर के ना, माय गॉड, द लवर का उल्टा कार्ड, प्यार करना भूल गया आप, दूसरों से प्यार करते करते खुद से प्यार करना भूल गए। रिफ्लेक्शन का कार्ड आया था स्टार्टिंग में, आपने देखा, जो दूंगी, अगर अपने आप को ही खुद ही अपने आप के लिए बुरा बुरा बोलोगे आप, रिफ्लेक्शन, तो फिर लोग क्या बोलेंगे आपके लिए? अपनी ही इज्जत आप नहीं कर रहे हो, अपने से ही प्यार नहीं करो तो लोग क्या करेंगे? अपने कर्म बहुत श्रेष्ठ रखिए और फिर ठोक बजा के बोलिए, मैंने गलत जानबूझ के नहीं किया, अनजाने का हमें नहीं पता। ठीक है, ठोक बजा के बोलिए। तो रिफ्लेक्शन का कार्ड और ये लवर का उल्टा कार्ड यही कह रहा है, अपने से प्यार करिए, प्रकृति से प्यार करिए, लोगों से प्यार की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप लोगों के कब आपकी तरफ, जब आप ना एक देने वाली एनर्जी में होते हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं लोगों को, हेल्प कर रहे हैं लोगों को, तो क्यों आज नहीं तो कल उन्हें समझ में आएगा। नहीं आएगा तो प्रकृति अपने हिसाब से कराएगी आपकी तरफ, फिर भर भर के कब आएंगे। तो यहाँ पर हाँ, जो आपको सबक मिले हैं ना टावर मोमेंट में, वो सबक भी याद रखने हैं। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कब भर भर के आपको दिए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा। वाह, देखिए कार्ड्स ये आपके सामने जो निकल के आए हैं, ऐसे हमने नहीं देखे हैं रीडिंग इस तरीके से। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, इतनी सुंदर तरीके से गाइड करते हैं। ये बर्डन होता है, आप देख रहे हैं इस आदमी ने कई नई पितरों की ब्लेसिंग्स रुकी हैं, सूर्य की ब्लेसिंग्स रुकी हैं आपकी लाइफ में। ये आदमी किस तरीके से इस मतलब तिरछा हो गया है इस बोझ को तो ऐसे ही आपकी लाइफ की आपकी जिम्मेदारियां, आपकी प्रॉब्लम्स, उनको धक्का देते देते ना आपकी ये हालत जो हुई थी, ये उल्टा हो गया है, ये आपकी लाइफ से जा रहा है आपकी तरफ। आपने जो संघर्ष किया ना, आपने देखा, आपने लोहे के जूते पहने, लड़ रहे हैं, आगे भी पीछे भी सब घिरे हुए हैं, इस संघर्ष की वजह से आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है। लेकिन पता है आपकी स्थिति क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इंसान के आगे 1 2 3, आप देख रहे हैं 3 कप भरे हुए हैं और एक बादलों से आ रहा है, लेकिन ये खोया हुआ है। मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे बस कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, वो नहीं मिला। तो आपके पास क्या है? आप अगर आप थोड़ा शांत होकर बैठेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो खाने के माने, आप न्यूज़ देखिए, भूखमरी में कितने लोग मर गए, ठंड से कितने लोग मर गए, तो हम उस चीज़ के लिए तो थैंकफुल हो सकते हैं ना। यूनिवर्स कह रहे हैं जो है उसके लिए थैंकफुल होइए, जो आ रहा है उसको देखिए। इस तरह से खोए रहने से, 4 नंबर राहु की एनर्जी, बिल्कुल बुरा ही सोच रहे हैं कि मैं निकम्मी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मेरे साथ सब लोगों ने बुरा किया और मैं भी बुरा, इस तरह के जो बुरे विचार हैं इन्हें छोड़िए। ठीक है, आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं, अपने कर्मों में शुद्धिकरण करते जाइए, सबसे ज़्यादा यहाँ विचारों में शुद्धिकरण करते जाइए।
अगर बुरा किया ना भगवान, वो भी तुमने कराया, अब अच्छा तुम कराओगे, अब हमसे बुरा मत करवाना हमेशा। इसलिए हम आप सबके लिए अगर कुछ भी कहीं जाते हैं, कुछ आपको नहीं भी दिखा पाते हैं दीपदान या कुछ किया हमारी चैनल के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि भगवान आपको अच्छे कर्मा करने की बुद्धि दे और शक्ति दे और परिस्थिति दे। वहीं से आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, कराने वाले वही हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। तो वो 2 चीज़ के लिए यूनिवर्स कह रही जो है उसके लिए थैंक यू बोलिए पहले, और उसके बाद आपका मन स्थिर होगा। इससे क्या होगा ना, आपके विचार जो नेगेटिव हो गए वो कट होंगे, और फिर जो आ रहा है आपकी लाइफ में उसे आप देख पाएंगे। ठीक है, ये सुंदर सा गाइडेंस। और नेक्स्ट कार्ड उल्टा क्या आया है, आपकी बहुत ज़्यादा धन की हानि हुई, मतलब इतनी सुंदर एनर्जी में थे, ज्ञान था, पैसा था, एक बहुत सुकून भरा जीवन था, वो उल्टा हो गया। ठीक है, वो उल्टा हो गया लाइफ से, और दिल टूटा, आपके दिल में 3 खंजर भोंके किसी ने। तो ये एनर्जी उल्टी हो रही, जिसने आपका दिल टूटा, जो देंगे वो मिलेगा, उनका दिल टूटेगा। और आपके लिए क्या रहा हम वही देख रहे हैं। ये जो दिल टूटा है ना, देखिए कितने सुंदर कार्ड, ये दिल टूटा आपका, ये एनर्जी उल्टी होने से है ना। आपका ज्ञान समृद्धि कुछ काम ही नहीं आ रहा, आपका पैसा काम नहीं आ रहा, आपका ज्ञान काम नहीं आ रहा, आपका दिल टूट रहा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं डेथ, इन दोनों चीज़ों की डेथ हो रही है। और ये जितने भी मैजिक वैजिक ये सब अला बला जो भी हैं, और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग रुकी हुई हैं, मैरिड लाइफ जो बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म, ये सब का डेथ हो रहा है। और आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है हाथ में। पैसे के लिए आप बहुत परेशान हैं, आपने कर्मा चुका दिया। कुछ दान पुण्य करते रहिए। यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो आप जिसने आपको ये दिल तोड़ा, आपके दिल में 3 चाकू होके उनका दिल टूटेगा। हम उनकी एनर्जी आज के दिन हम किसी और की एनर्जी बिल्कुल कनेक्ट रीडिंग में नहीं होने देंगे, कट करिए उनको। ठीक है, अगर आपको याद आ भी रहा है इस वक्त में उसने मेरे को इतना दुख दिया, नहीं, आप बिल्कुल उसको याद ही नहीं करना है, मुझे बोलिए। ओके, आपने उनके साथ कर्मा पे कर दिया, तो उनकी एनर्जी को उनके साथ जाने दीजिए। और दूसरा आपसे कहा जा रहा है थोड़ा दान पुण्य करिए, जो आपके बजट में है। कुछ नहीं है तो आटा चीनी काले तिल तो होंगे, चीटियों को जमाना शुरू कर दीजिए। एक दिन वो आपको इतना देंगे कि आप भंडारा करके लोगों को जमाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं आप दीजिए। आपको 1 रुपये मिल रहा है ना, तो उसमें से थोड़ा सा, मतलब एक का मतलब मान लीजिए 1000 रुपये आ रहे हैं हाथ में, तो 10 रुपये का, 5 रुपये का, 1 रुपये का कुछ ना कुछ अच्छा काम कर दीजिए। यकीनन वो 10,000 आपके करोड़ में, लाख में जल्दी बदलेंगे। ठीक है, जो कर्मा पे कर दिया है, आपके राजा रानी की जो एनर्जी उल्टी हुई थी, अब आपका हार्ड वर्क पे होगा। ठीक है, जो डिप्रेशन टेंशन लाइफ में था, ओके, कोई बहुत बड़ा निर्णय अगर आप लेने वाले हैं इस साल में, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, ऐसा कहा जा रहा है। आप अकेलेपन की एनर्जी में चले गए, अकेले हो गए आप एकदम सबसे हट के। माय गॉड, आपकी कुछ प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम्स में भी आप फंस गए हैं। ये राक्षस ने आपकी प्यार के लवर की एनर्जी उल्टी ना, इस राक्षस ने आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ को बांध दिया। तो चिंता क्यों करते हैं, यहाँ जो कार्ड्स है ना एक के बाद एक आ रहे हैं, चिंता मत करिए। यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसा, अगर पुराना ही प्यार है तो उसको इतना अच्छा बनाएंगे कि एंजल ने, आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के कप को पकड़े हुए हैं, ये मेल और फीमेल एक दूसरे को कप दे रहे हैं, और इन दोनों के कप एंजल ने ऊपर से ब्लेसिंग्स के साथ पकड़े हैं। तो शादी नहीं हो रही है, यहाँ आप इतना इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। आप देख रहे हैं इस आदमी लोहे के जूते पहने हैं, दाढ़ी है, बुजुर्ग है एकदम, ये उल्टा हो गया एनर्जी, मतलब थक गया, आपने छोड़ दिया। तो जब आपने छोड़ दिया ना, तो एंजल ने पकड़ लिया। आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो बहुत अच्छे से एंजल द्वारा प्रोटेक्टेड हुआ। अगर विवाह नहीं हो रहा है या कोई जॉब के लिए ऑफर नहीं आ रहा, जिस चीज़ के लिए आपने अति मेहनत की है, वो अब ऐसा मिलेगा कि ब्लेसिंग के साथ मिलेगा, पहले की तरह नहीं होगा। तो आज किसी की नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए। लवर का उल्टा कार्ड था, यहाँ सीधा आ गया, और धन की भी ग्रोथ हो रही है। तो अभी उठिए, इसी वक्त से अपने लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, यकीनन आपको लाभ होगा। देखते हैं गणपति बापा आज क्या कह रहे हैं बसंत पंचमी के दिन आपको। वाओ, वीणा वादन करते हुए आ गए गणेश जी। कह रहे हैं थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत है। ओके, आप कुछ टाइम, यहाँ डमरू है, वीणा है, सारे वाद्य यंत्र हैं गणेश जी के साथ। तो और 1 नंबर की एनर्जी है, 37 नंबर है, 3 नंबर ज्ञान का है, 7 नंबर आध्यात्म का है। तो ये मैसेज आप ले लीजिए। अगर इस वक्त में आप परेशान हो रहे हैं ना,
तो कुछ टाइम ऐसा निकालिए, अगर डेली नहीं तो हफ्ते में 1 दिन, जहाँ आप शांति चित्त अपने घर के मंदिर में बैठिए, कोई वाद्य यंत्र लीजिए और 10 मिनट 5 मिनट कुछ भजन गाइए, गुनगुनाइए। बाकी लोग भी जॉइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने आप के साथ आनंद लीजिए। या वहाँ पॉसिबल नहीं है, कहीं भी एकांत में जाके महीने में 1 दिन 2 दिन कभी तो आप ऐसे, कोई तो वाद्य यंत्र होगा जो आपको पसंद होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसको आप अपने हाथ से बजाएं, है ना। ऐसा नहीं कि मोबाइल में या इसमें, नहीं, आप उसको, चाहे वो घंटी ही क्यों ना हो, है ना, शंकर जी का डमरू ही क्यों ना हो, उसे बजाइए और अपने घर की ऑरा को, अपनी मन की ऑरा को पॉजिटिव करिए, थोड़ा गुनगुनाइए, थोड़ा गाइए। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और जो बर्डन लग रहा है आपको आध्यात्म में भी ना, ये भी करूँ वो भी करूँ, क्या क्या करूँ, क्यों करूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी खिचड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी, आप आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे और क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका फिर ना मन शांत होगा। जब हम गाते हैं, आप ना खुली हवा में चले जाइए और थोड़ी देर भूल जाइए लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारे स्ट्रेस, और गुनगुनाइए, कुछ गाने गाइए, कुछ सुनिए। आप देखना थोड़ी देर में आपका मन स्थिर होने लगेगा। तो अगर मेरा मन नहीं है, मुझे मत सुनाओ, मुझे मत कहो, मुझे नहीं गाना है, ऐसे एनर्जी से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग आप तक है। इससे क्या होगा, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, जो आप दबा रहे हैं ना चीज़ों को। एक आपके साथ जो गलत हुआ, आपकी अच्छी आदतों का फ़ायदा उठाया गया, आपकी अच्छी चीज़ों के बाद आपको तकलीफ़ हुई, तो वो चीज़ें कहाँ गलती आपकी हुई, आपने गलत व्यक्ति पे भरोसा क्यों किया, है ना। ये सब यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि आपने पहचाना क्यों नहीं, कोई बात नहीं, आपने कर्मा पे कर दिया, उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, इनर वॉइस को सुनिए। ऐसा करते ही ना 9 नंबर, ये साल भी 9 नंबर का है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा इस साल में रहेगी। अगर हम सोने में ही अपनी ऊर्जा को निकाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो 9 नंबर आपका एक्टिव होते ही, वाओ, सो ब्यूटीफुल रीडिंग, ऐसे कनेक्ट हो रहे ना कार्ड एक के बाद एक, मज़ा आ जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माँ आदि शक्ति। आपका 9 नंबर, आपने देखा, आप वीणा बजा रहे हैं, आप डमरू बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। उसके बाद आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा है, जो आप बिल्कुल ऐसे पड़े हो, आपकी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अव्यवस्थित है। क्यों क्यों आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर जाइए, 90-90 साल के लोग भी डाई करके, दाढ़ी में डाई करके, बालों में डाई करके किस तरीके से अपने आप को फिट रख रहे हैं। तो आप क्यों नहीं, यहाँ पर कोई मुझे ऐसे कोई यंग दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी ओर देखना छोड़ दिया है, बिल्कुल अपनी केयर करना छोड़ दिया। तो आज ये वीडियो आपके लिए भी है, ठीक है, आपके लिए ही नहीं, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, आपके लिए भी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप उस एनर्जी में आएंगे ना, तो आपकी एनर्जी हाई होगी। जैसे स्टार्टिंग में क्या आया, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, बहुत लो फील हो रहा है आपको, बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, जाइए किसी पेड़ को हक कीजिए, किसी अपने आराध्य के घर से बाहर कहीं मंदिर में उनको हक कीजिए, रोना आ रहा रोइए, उसके बाद गुनगुनाना शुरू करिए। देखिए, रोने से, दुनिया वालों के आगे रोने से नहीं, अपने आराध्य के आगे, किसी किसी प्लांट को जिसे आप सींच रहे हैं, पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसके आगे रोइए, अपनी दिल की विकार निकालिए। उसके बाद आप देखेंगे फिर गुनगुनाना शुरू करिए, है ना। जिसने डालियों में पत्ते रखे हैं, फल रखे हैं, वो कितना चमत्कारिक है, वो कितना बड़ा जादूगर है उस भगवान की। आप सोचो ना, उसने कौन सी चीज़ में जादू नहीं किया प्रकृति में, जो सुंदर झरने बहते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, क्या जादू, कितना बड़ा जादूगर है। उसके जादू को आप महसूस कर पाएंगे, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, आपकी ऊर्जा जो फर्स्ट कार्ड आया था कि आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, उल्टा कार्ड, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, यहाँ से आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। लवर की एनर्जी उल्टी क्यों हुई, क्रिएटिव नहीं है, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में दूसरे को क्यों भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपका शुक्र यहाँ से मजबूत होगा और पॉजिटिव आउटलुक, यही तो चाहते थे यूनिवर्स, कि आपका आउटलुक पॉजिटिव हो जाए। हर चीज़ के पीछे ना कोई बुरी भी चीज़ हो रही है, अगर उसके पीछे आप मान लीजिए एक दिन हमारा वीडियो नहीं बन पाया, किसी कारणवश हम लोगों को हेल्प कर रहे थे, कैंप था, सेवा दे रहे थे, नहीं बना। अब हमारे हाथ में 2 ऑप्शन है, आज मेरा वीडियो नहीं बना, मेरे चैनल पे नेगेटिविटी आ गई, लोगों की नज़र लग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बहुत सारी खिचड़ी, ठीक है। अब मैंने उन चीज़ों को अट्रैक्ट, थोड़ी नज़र थी उसे और अट्रैक्ट किया, थोड़ी कोई नेगेटिविटी कर रहा था उसे और अट्रैक्ट किया, ठीक है। दूसरा,
आज माता रानी चाहती है मेरा कल वाला वीडियो ना वायरल होने वाला है, उसको लोग खूब सारा देखें और मेरा दिमाग थोड़ा शांत होने वाला है, एक नया आइडिया आएगा और कल एक नए आइडिया के साथ मैं काम करूँगी। डजेंट मैटर कि नेगेटिविटी थी या नहीं थी, हमने क्या सोचना है, हमने क्या बोलना है। कभी कभी नेगेटिव सब होते हैं, हम जो आपको बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, हम भी होते हैं, भगवान भी हुए थे, भगवान राम भी रोए थे, लेकिन मोस्टली टाइम हमें ऐसा करना है। इसीलिए तो आप इस डिवाइन चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल के साथ आप ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स ने आपको जोड़ा है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम तो यूनिवर्स बुलवा रहे हैं, हम तो हमेशा कहते हैं हम 0/0 हैं, ठीक है। बाकी माता रानी और डिवाइन पावर ही करा रहे। तो ये इस सुंदर एनर्जी में आपको लाना था, इसलिए आपने बुरे लोगों पर भरोसा किया, इसलिए आपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं किया। अब आप क्या कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सोच समझ के भी कर रहे हैं और अपने भगवान को भी शेयर कर रहे हैं। अब आप जानो, आपसे बड़ा कोई है तो उसको उसका काम करने दो। आपका ये भरोसा आपके इष्ट पर, सारे जादू यही करेगा आपके लिए और पॉजिटिव वे में करेगा। ये ब्लैक मैजिक नहीं, वाइट मैजिक आपके लिए करेगा। आपका विश्वास, ठीक है। अगर हाथ कट गया, हाथ जल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। गोचर में हाथ कटना था, थोड़ा तेल की छींटे आके जल गया, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बड़ी सी विपत्ता आपने टाल दी। तो ये वाली एनर्जी में अब आप आ गए, पहले आप उसी में परेशान होते थे, तो यही लाने के लिए आपको दुख दिए हैं। तो छोड़ दीजिए लोगों को कोसना, परिस्थितियों को कोसना। जब तक जिंदगी है जिएंगे बिल्कुल मुस्कुरा कर, रोएंगे भी तो अपने इष्ट के आगे। ये अपने आप से आज ही कहना शुरू कर दीजिए, सुख भी तेरे दुख भी तेरे। अगर रात नहीं आएगी तो हम लोग आराम करेंगे, दुख नहीं आएगा तो हमें लोगों का पता लगेगा लोग कैसे होते हैं। तो ये तो दिन और रात की तरह चलता रहेगा लाइफ में क्या। और जब हम छोटे थे, आप बताइए, हमें क्या लगता था, अरे यार जो ना जिसने पढ़ते थे, सबके साथ हुआ होगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जब आप छोटी क्लासेस में थे, बड़ी क्लास में जो दीदी लोग या भैया लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग कितने लकी हैं यार, उनका बड़ा क्लास हो गया, वो लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, फिर आपको भगवान ने वहाँ पहुँचा दिया। मतलब अब उस पल को नहीं चाहिए ना, आगे का ही देख रहे हैं, आगे का ही देख रहे हैं। फिर यार जिनकी नौकरी लग गई वो कितने खुश हैं, भगवान ने कहा चल बेटा तेरी नौकरी भी। यार जिनकी शादी हो गई वो कितना खुश हैं, भगवान ने कहा चल बेटा तेरी भी नौकरी, शादी भी नौकरी भी सब कुछ हो गया। तो फिर क्या होगा, बस चलता रहेगा, अरे यार मेरे पास तो छोटी गाड़ी, ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं बेटा जो है, जहाँ पर हो, जैसे हो, खुश रहो। यकीनन और खुशी वाली एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। इस एनर्जी में लाने के लिए आपको दुख मिले तो आपको अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है ना, तो उसमें आपने सुना होगा माँ कुंती ने जब पांडवों, पता है आपका धन की ग्रोथ हो रही है आगे। वाओ कितने सुंदर एनर्जी में आप जाने वाले हो। प्लीज़, आपका थर्ड आई चक्र और सैक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है और आप रिलैक्स होने वाले हो और डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि इनोसेंट एनर्जी उल्टी हो गई। अब दुनिया के सामने, भगवान के सामने इनोसेंट रहेंगे, दुनिया के सामने नहीं रहेंगे, ठीक है। और कैपेसिटी टू लव, वाओ, एक बच्चे की तरह इस तरह से एंजॉय करिए लाइफ को। तो भगवान से क्या कहते हैं, बहुत सुंदर कार्ड आए, बहुत सुंदर कार्ड। कुंती माँ कहती है कि भगवान दुख में आप हमारे साथ थे, इससे अच्छा तो हमें दुख ही दे दो। ये आपने हमें युद्ध जिता दिया, सब कुछ दे दिया और आप हमारी लाइफ से जा रहे हो, तो ये सुख हमें फिर किस काम का। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना, कराहते हुए भगवान को पुकारते हैं, यकीन मानिए हम सबके जीवन में ऐसे वक्त आते हैं और उस वक्त कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि भगवान खड़े हो गए हमारे लिए। अगर हम प्यासे थे तो पानी की व्यवस्था करा देते हैं। तो दुख में हम इतना डीपली कनेक्ट होते हैं उस वक्त में। तो बस भगवान ने आपको इन सुख दुख को छोड़ दीजिए, वापस अपनी एनर्जी में आइए, फिर वो दिन रात की तरह चलता रहेगा। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, हर बुरी चीज़ में, हर बुरे इंसान में भी भगवान ये भी आप ही, इसको भी आप ही ने बनाए हैं। तो कोई बात नहीं, जिससे हमारे विचार नहीं मिलते वो हमारे लिए बुरा होता है, जिससे हमारे विचार मिलते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। एक्चुअल में कोई अच्छा भी नहीं होता, एक्चुअल में कोई बुरा भी नहीं होता है। एक इंसान, आप सोचिए आपकी लाइफ में कई लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम पहले आपके लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे और आज वो बहुत बुरे हैं। तो ये परिस्थितियाँ चलती रहेंगी, तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें किसी के अच्छे होने में, उससे चिपक के उसकी एनर्जी को भी मत अट्रैक्ट कीजिए। भगवान की याद में रहिए, उनकी, माता रानी की या अपनी आराध्य की या राधा रानी की, जिसकी भी, उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करिए। वही सबसे अच्छे हैं, बस बुरा कोई नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराई होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें आज आपके लिए थी। उठिए, फटाफट जो बातें बताई उसे कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में अपनी पॉजिटिविटी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।